कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? हमें फॉर्मूलाज याद है ना हर्षित? आप उनकी एप्लीकेशन भी सीखो। सिर्फ फॉर्मूला में क्या कहाँ पुट करना है वो तुम्हें नहीं आ रहा। तुम्हें अगर ये चीज याद हो गई है तो आगे उसको अप्लाई करना भी सीखो, राइट? इस डिस्टेंस फॉर्मूला में वी कुड चेक द टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो मैंने आपको कल सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। देन वी कुड ऑल्सो चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है? और एक जनरल था हमारा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो तो किस फॉर्म में लेते हैं? वाई एक्सिस पे पॉइंट हो तो किस फॉर्म में लेते हैं? समझ में आ गया? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x0, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0y, इस फॉर्म में हम पॉइंट्स को लेते हैं। और ये जनरल कोऑर्डिनेट में हर जगह यूज होता है। तो आपको कहीं ना कहीं इस जीरो का फायदा एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट में या वाई एक्सिस वाले पॉइंट में, ये हमारा जो न्यूमेरिक वैल्यू 0 है ना, यही हमारे यूज में आती है। क्लियर हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला में और कुछ हमने किया हो जो समझ में आया? टाइप ऑफ ट्रायंगल में एक चीज हमें और क्या चेक करनी होती है अपार्ट फ्रॉम साइड्स? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या चेक करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गया? विल चेक पाइथागोरस थ्योरम एज वेल। ये इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ बिकॉज 1 मार्क में ये आता है टाइप ऑफ ट्रायंगल। आप 3 साइड्स तो निकाल लेते हो, बोल देते हो स्केलिन हुआ है। ये पेपर्स में आपको 1 या 2 मार्क्स में आया टाइप ऑफ ट्रायंगल, इजी सा था, एमसीक्यू टाइप में था, तो सबने स्केलिन मार्क करके आ गए या आइसोसेलेस मार्क करके आ गए। इनफैक्ट वो क्या बन रहा था? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। सब आइसोसेलेस फटाफट से मार्क करके आ गए। लेकिन एक राइट ट्रायंगल का रूल है जो आपने चेक करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। आज पेपर खत्म हुए? हाँ, कल हुए थे। हाँ, फिर बाकी साथी तुम्हारे आरुष और वो नहीं पता कैसे हुए पेपर्स बाकी मैथ्स का? थोड़ी गलतियां मुझे लग रहा था तुमने जो की है, पेपर जो तुमने भेजा था उस हिसाब से। बट हाँ, अगर फिर भी प्रैक्टिस के हिसाब से देखो तो पेपर आता था, मेरे हिसाब से आना चाहिए था, ठीक है? फिर हमने किया था सेक्शन फॉर्मूला। अर्जुन, कुछ टाइम के लिए आपने चैप्टर नंबर 7 मिस किया है अपने पीछे से, उसके लिए आपको 6 to 7 आना पड़ेगा। और वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन तो आओ आप। हाँ, आरुष थर्सडे, वेरी गुड। और रेयान? चलो, आप दोनों को, आप डीपीएस वाले बच्चे, आपने पीछे से चैप्टर 7 मिस किया है, ठीक है? तो उसके लिए आपको 6 to 7 आना पड़ेगा। पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज होगा। तो इन बिटवीन किसी ने भी अपनी क्लासेस मिस की हैं, 8 से लगा लो, 8 से आ सकते हो 6 to 7। कल भी हो जाएगा, कल भी नहीं होगा। फिर एक बार रिजल्ट क्या आ गया? मैथ्स में 40। और तुम्हारे कहाँ गलतियां हुई पेपर में? पेपर 2 नंबर रख लिया, वैसे मैंने लिख दी गलतियां। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ना मैंने 3 नंबर से फाइनल साइन से काट और ना बढ़िया आ जाता है। उनका 45 का आंसर मैच कर रहा था, लेकिन आपने जैसे प्लस माइनस का साइन होता है ना सारे कमेंट के जो प्लस माइनस में गड़बड़। हाँ, फिर वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। नॉट बैड स्कोर, बट हाँ, इम्प्रूवमेंट तो बहुत हो सकती है। अगर 31 स्कोर है, आप पहला ऑफलाइन टेस्ट आफ्टर प्रॉपर क्लासेस आप दे रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा और मेहनत करना है, ध्यान देना है, राइट? चलो, जो हमने किया था, शायद आपको ये चैप्टर जो अभी मैं करवा रही हूँ वो इतना समझ में ना आए। हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था। सेक्शन फॉर्मूला बताता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट बी किसी एक रेशियो में डिवाइड करता है। पॉइंट पी के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? विल सी दैट। लिखो इसका फॉर्मूला, वो जो लिखवाया हुआ है। आशवी इज हियर, अर्जुन,
आरुष, आरव नहीं आया बस एक, है ना। क्लास में अब अच्छे से चल जाएगी, आप सब आओगे, अब रेगुलरली मिस नहीं करनी है क्लासेस। सेक्शन फॉर्मूला में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, mx2 प्लस n बाय n x1, mx2 प्लस ये n जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा n x1 अपॉन m प्लस n, ऐसे ही आता है m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। दिस इज माय सेक्शन फॉर्मूला। इससे हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये P का x कोऑर्डिनेट है और ये P का y कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया हमें, ठीक है। लिख लो इसे। ये आपका फिर थर्सडे ऑनवर्ड्स चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कल 6 to 7 क्लास नहीं होगी, कल के लिए 6 to 7 ऑफ है। थर्सडे को इस हफ्ते टेस्ट में, थर्सडे फिलहाल नहीं ले रही हूँ, फ्राइडे को ले लूंगी या सैटरडे को, नेक्स्ट मंडे को ले लूंगी। समझ में आ गया, इस तरह से टेस्ट लूंगी। आपका 25th है, 25th कौन सा हुआ, मंडे। वी हैव अ क्लोज, एक वीक होगी कि नहीं, नहीं संडे को फिर आपको बुला, लिख लिया हमने इतना। इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, A इज x1 y1, B इज x2 y2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आते हैं, अगर P मिड पॉइंट है तो इसने रेशियो लाइन सेगमेंट्स की AP और PB की कर दी होगी 1:1। 6 सेंटीमीटर है अगर AB, तो आपकी AP और PB हो जाएगी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, राइट। तो हमारे पास P जो है उसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय। These are the coordinates for point P in case P is the midpoint. In case P is the midpoint, तो हम coordinates ऐसे निकालते हैं। हमने इसकी सारी एक्सरसाइज करनी थी, प्लस हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, और जो क्वेश्चन रहते हैं बिलीव मी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हमें करने हैं। 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, और 1 मार्क वाला क्वेश्चन इसमें जो मैं करवाऊंगी वो भी फॉर्मूला है, इसमें लिख लो। जैसे नेक्स्ट हमने किया था, ऐसे ही एक होता है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसके साथ ही लिखकर जगह छोड़ दो, समझाऊंगी आपको सेंट्रोइड क्या होता है, उसके बाद विल फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर दैट, और यहीं पे लिख लेना उसको, ठीक है। एक पेज छोड़ दो जहां ये फॉर्मूलास लिख रहे हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। 1 मार्क में, 2 मार्क्स में सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल बहुत अच्छे से आता है और बहुत ही इजी फॉर्मूला है। जैसे मिड पॉइंट का आप करते हो ना x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, ऐसे ही सेंट्रोइड का भी एक सिंपल सा ही फॉर्मूला है हमारे। समझ में आ गया। अब हमने कल लास्ट में जो क्वेश्चन किया था वो ये कि एक ट्रायंगल हमें गिवन है, ट्रायंगल ABC, राइट। इसके हमें वर्टिसेस गिवन थे x1 y1, x2 y2 एंड C x3 y3। ये मुझे वर्टिसेस गिवन थे। मैंने आपको कहा था कि अगर मैं AD ड्रॉ करती हूँ, आई ड्रॉ लाइन फ्रॉम A, AD ड्रॉ किया, और AD इज द मीडियन, और कहा कि AD जो है ना वो मीडियन है ट्रायंगल का, मीडियन ऑफ ट्रायंगल थ्रू A कहते हैं या फ्रॉम A। तो मीडियन का काम क्या होता है, व्हाट डज मीडियन डू, कल पढ़ा था हमने, मीडियन का काम क्या होता है, डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये क्या करता है, मीडियन क्या है, बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड। लिख लो, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द
ऑपोजिट साइड, ए से मीडियन ड्रॉ किया, ए के ऑपोजिट में बीसी है और इसने बीसी साइड को बाइसेक्ट किया, जिसे हम कहते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी जिसे कहा जाता है। समझ में आ गया? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो अगर डी मिड पॉइंट है, बात है ये थ्रू ए कहा जाता है या फ्रॉम ए कहा जाता है, कि ए से बनाया, ए से बना, थ्रू ए फ्रॉम ए दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। बात वही है कि ए से ऑपोजिट साइड पे जाना है, बी से ऑपोजिट साइड पे जाना है और सी से ऑपोजिट साइड। ठीक हो गया? राइट? तो ये तीनों मीडियंस है, उन्होंने क्या किया है, ऑपोजिट साइड को डिवाइड किया है, बाइसेक्ट किया है। तो डी ई एफ आर रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स। याद है लास्ट क्लास में आपने रूल भी किया था 9th में, मिड पॉइंट थ्योरम, याद है ना, चैप्टर 9 में हमने की थी। ये वो चीज नहीं है, चैप्टर 8 में की थी, तो वो चीज नहीं है, पर यहाँ पर सिर्फ उसने मीडियन को यूज किया है, वर्ड को मीडियन आपकी क्लास 9 में आपने पढ़ा था, उस चीज को यूज किया गया। समझ में आ गया? अब जहां पर तीनों मीडियंस ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों मीडियंस थे AD, BE एंड CF आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर ये मीडियंस है तो उन्होंने क्या किया है, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट किया है। तो DEF आर मिड पॉइंट्स, BC, AC, AB। DEF अपने अपने साइड्स के मिड पॉइंट्स है। जहां जहां पर D लाई करता है, जहां पर E लाई करता है, जहां पर F लाई करता है, उसने साइड को बाइसेक्ट किया है। तो ये मीडियंस है, और मीडियंस ना सारे के सारे एक पॉइंट से पास करते हैं। और यूजुअली ना आप अगर बुक्स में देखोगे या थियोरेटिकल अगर लिखा होगा, तो उस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को ना G से शो किया जाता है, मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल? सेंटर पॉइंट नहीं होता ट्रायंगल का, इट इज नॉट द सेंटर पॉइंट। सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, चाहे वो स्केलीन हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसमें जब आप मीडियन बनाओगे, तीनों के तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास करेंगे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेंगे। उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो कल पूछा ना फाइंड द सेंट्रॉइड, की सेंट्रॉइड क्या है ट्रायंगल का? तो इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस। मीडियंस का काम क्या है? ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना है। ठीक हो गया? राइट? तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। अब मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला आएगा सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का ना एक और यूनिक प्रॉपर्टी है, और सिर्फ इसी के लिए है, आपस में कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना? आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स ही करते हो इस क्लास में, मैं आपको साथ में साइंस नहीं पढ़ाती, या साथ में मैं इंग्लिश नहीं शुरू करती, राइट? तो जो मीडियन है वो मीडियन का ही काम करेगा, वो मीडियन ही बनकर रहेगा, वो साइड को बाइसेक्ट करेगा, वो परपेंडिकुलर कभी नहीं बनेगा, चाहे वो दिख रहा हो। नहीं नहीं लग रहा है, हमें लगने को बहुत कुछ लगता है, लेकिन जो लिखा हुआ है हमने वहीं पर जाना है कि एडी मीडियन है तो वो मीडियन ही रहेगा, उससे परपेंडिकुलर वाले काम मत करवाना, है ना? मैं आपको साइंस के साथ अगर मैथ्स का मतलब साथ में मैथ्स के साथ आपको साइंस का भी काम करवाने लगूंगी ना, तो आप कहोगे मैम ये क्या कर रहे हो, आप मैथ्स ही करवा दो, है ना? ऐसी चीज यहाँ पर भी है, मीडियन से मीडियन का ही काम लेना है, उससे बाकी लग रहा हो नहीं लग रहा हो कुछ नहीं करना जब तक गिवन ना हो। समझ में आ गई एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने कल पूछा था मीडियन का है, परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, पता नहीं क्या क्या 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ऐसे चार चीजें हमारे पास, सबका अपना अपना काम है। समझ में आ गया? अब सेंट्रॉइड ना एक और काम करता है, देखो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स each median in the ratio
2:1, ये A, ये B और ये C ट्रायंगल। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हम हर एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। हर एक वर्टेक्स के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। समझ में आ गया? तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर दिया। और कहा कि तीनों मीडियंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट को लिखा G, जिसे हमने कहा सेंट्रोइड। तो इसका मतलब है AG रेशियो GB या फिर BG रेशियो GE या फिर CG रेशियो GF। ये तीनों ही रेशियो क्या है? 2:1। ये सिर्फ सेंट्रोइड देता है, कोई और पॉइंट दिया होगा वो कभी नहीं रेशियो देता। सिर्फ सेंट्रोइड ने ही 2:1 की रेशियो देनी है हर एक मीडियन की। समझ में आ गया? मीडियन का काम है साइड को बाइसेक्ट करना। मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का आगे काम है कि उसने हर एक मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड किया। एंड 2:1 क्या है? रेशियो। और हम अभी क्या पढ़कर आए हैं? सेक्शन फॉर्मूला। और वो भी किसके बारे में बात कर रहा था? रेशियो। तो इसीलिए सेंट्रोइड का और सेक्शन फॉर्मूला का आपस में रिश्ता बन जाता है। समझ में आ गया? Why this question? Why centroid only? Why not any other point? जो 3-4 पॉइंट्स है वो क्यों नहीं हमने यूज किए, या वो हम कहाँ यूज करेंगे? जहां पर रेशियो की बात आती है ना, तो मान लेना कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा। कुछ और अप्लाई होना हो वो भी हो सकता है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो जाएगा। आपको कोऑर्डिनेट्स का हो, रेशियो का हो, तो कहीं ना कहीं हमें सेंट्रोइड या हमें सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है। तो इसी के बेसिस पर मैं डेरिवेशन बाद में सिखाऊंगी आपको। आप सिर्फ सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिख लो। रेशियो 2:1 है ना, ये देखो ये रेशियो 2 है और ये 1 है ना। B क्या है? मिड पॉइंट। आप इस मिड पॉइंट के वर्टिसेस भी निकाल सकते हो, राइट? x2 प्लस x3 बाय 2, y1 प्लस सॉरी y2 प्लस y3 बाय 2। समझ में आ गया वंशिका? x2 प्लस y2, x2 प्लस x3 बाय 2, y2 प्लस y3 बाय 2। आर वी क्लियर? मिड पॉइंट डी निकाल सकते हो। तो इसी के बेसिस पर हम सेंट्रोइड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सेंट्रोइड लिखो ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय, ट्रायंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं? 3। तीनों के x कोऑर्डिनेट्स, तीनों के y कोऑर्डिनेट्स। रेशियो क्या ली हुई है ट्रायंगल की? देख लेना, पीपीटी जो पूरी करनी थी, सारी पीपीटी जो पूरी करनी थी पंजाबी वगैरह की, पढ़ लेना। रेशियो हमारे पास क्या है? 2:1। तो इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे? सेंट्रोइड क्या बनता है? तीनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 3। बस y कोऑर्डिनेट बनाना है सेंट्रोइड का। तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय। इससे ये G पॉइंट सेंट्रोइड, ये इसके वर्टिसेस, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। बस रेशियो दी हो चाहे ना दी हो, सेंट्रोइड का ये फॉर्मूला यूज करना। लिखा होगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो बस आप ये फॉर्मूला यूज कर दोगे, दैट्स इट। तभी मैंने कहा ये 1 मार्क में आता है, आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। और इसका इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पता क्या है? आपको ट्रायंगल के मान लो वर्टिसेस दिए हुए हैं, उन्होंने कहा ट्रायंगल के वर्टिसेस है 2P, एक मिसिंग वैल्यू दे दी उसमें, और सेंट्रोइड है 0 0। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ P। मैं लिखवा दूंगी वो क्वेश्चन भी कि एग्जैक्ट आ जाएगा ना। समझ में आ गया? वरना रैंडमली अगर मैं लिखवाती हूँ तो कोई भी वैल्यू आएगी। आई डोंट नो इफ दैट क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट, मुझे नहीं पता वो सही होगा कि नहीं, पर क्वेश्चन ऐसे आता है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब जनरली क्वेश्चन क्या आता है कि मैं कोई भी एक ट्राइंगल आपको दे दूं,
triangle ABC with vertices A 2 3, B 4 6 and C -2 8. ये ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस है हमारे पास 2 3 4 6 -2 and 8. फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल. तो ये 1 मार्क में आया होगा. आप कुछ नहीं निकालोगे, आप क्या करोगे? सेंट्रोइड के वर्टिसेस कैसे आएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 4 -2. इन तीनों को हमें क्या करना है? ऐड, डिवाइड बाय, बस इतना सा काम करना है. y कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 6 and 8. डिवाइड बाय, दैट्स इट. तो क्या आ जाएगा? 4/3 and 17/3. These are the coordinates for what is for the centroid of a triangle. These are the vertices for centroid of the triangle. मैम स्क्रीन बंद हो गई. स्क्रीन बंद हो गई. अब ठीक है कि नहीं? आपका नेट? यस मैम. क्या हो रहा है? हाँ, दिख नहीं रहा मतलब. मैम अब ठीक है. अब ठीक है ना? चलो, अब आज क्लियर आ रही है? पीछे से साउंड? यस मैम, कोई साउंड सी आ रही थी पर पहले. साउंड काफी है, तो व्हाट इज इट. चलो, हमारे पास सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आ गया 4 3 17/3. इतना क्लियर है? अपनी बुक निकालो आप. एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल. सेवन 7.3 आपको डिलीटेड है. 7.3 इज नॉट इन योर सिलेबस. आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना 7.4 का, इट इज ऑल अबाउट दिस सेंट्रॉइड. उसने आपको स्टेप्स बताए हैं सारे. करें किसमें? हाँ जी, बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा. इसमें सिर्फ आपको डेरिवेशन सिखाई है, तो डेरिवेशन हमें कह देते हैं पर मोस्टली पेपर्स में आएगी नहीं. दैट डिपेंड, स्कूल अगर करवाता है, वैसे नहीं आता. ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.4. Let A 4 2, B 6 5 and C 1 4 be the vertices of triangle ABC. A 4 2, B 6 5 and C 1 4. ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है, ट्राइंगल ABC. The median from A meets BC at point D. A से मीडियन पॉइंट D पर जाकर मिलता है. Find the coordinates for point D. तो coordinates for point D क्या होंगे? सेक्शन फॉर्मूला से निकालो. क्या आएंगे? D क्या है? D is the midpoint of BC. तो D क्या आएगा? क्या फॉर्मूला होता है इसका? 6 + 1 डिवाइड बाय 2. नेक्स्ट 5 + 4 डिवाइड बाय 2. तो D क्या हमारे पास आ गया? 7/2 9. पॉइंट D हैज कम एज 7/2 9/2. इतना क्लियर हो गया हमें? यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिर उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD. AD पर कोई पॉइंट है P और उसकी रेशो है, उसने 2:1 की रेशो में डिवाइड किया है AD को. तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालो. इन शॉर्ट वो आपको सेक्शन फॉर्मूला से सेंट्रोइड निकालने को कह रहे हो. तो आपने कुछ नहीं करना. जो ये पॉइंट P है ये सेंट्रोइड है. आप अगर निकालोगे भी आपके पास वही आंसर आएगा जो हमने किया था. सम ऑफ 3 x कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 3, सम ऑफ 3 y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 3. निकालो 2:1 की रेशियो में. ये बता, पॉइंट D है, ये 4 2. D आपने निकाला था 7/2 9/2.
P पॉइंट इस पर है जो 2:1 की रेशियो में लेगा। पहले पॉइंट P निकालो, सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। 11/3 11/3 सबका आ गया? हुआ सॉल्व? ये नहीं करो सॉल्व, फिर बस चुपचाप से देखा, सब बैठ गया आराम से। दामिर हुआ सॉल्व? तुम्हारा हुआ सॉल्व? दिखाओ। कहाँ लगाया तुमने ये? मल्टीप्लाई कहाँ से किया? किसको मल्टीप्लाई किया? चलो नंबर्स बोलो यहाँ से, कैसे मल्टीप्लाई किया? लगा सकते हो, उसको डेरिवेशन सिखाइए तो आपको बस चेक करवा रही हूँ। और कुछ नहीं। 2 हाँ, और 1 आपस में क्या करेंगे इनको? प्लस क्यों करेंगे? फॉर्मूला है, इंटरनल डिविजन है। माइनस क्यों नहीं करते? क्योंकि फॉर्मूला नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 into 9/2 plus 2 into 1 ठीक है, divided by 3. समझ में आ गया सबको अब ये? राइट, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 11/3, फॉर्मूला से 11/3 11/3, ठीक है ना, ये आ गया। अब उसने जो आपको ये पॉइंट निकाला है ना, ये 2:1 की रेशियो वाला निकाला है। ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या थे? ट्रायंगल के तो वर्टिसेस क्या थे ओरिजिनल वाले के? 4 2 6 5 1 4। अच्छा, तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4 6 1। तीनों को ऐड किया, क्या बनता है? 11 डिवाइड बाय 3 को ऐड करें ना, डिवाइड बाय 3 कर दिया, आ गया 11/3। ठीक है, तीनों के y कोऑर्डिनेट्स क्या है? y y y वाले नंबर्स कौन से हैं? 2 5 4। तीनों को ऐड करोगे क्या बनता है? 11। समझ में आ गया? जो 2:1 की रेशियो से उसने सेंट्रॉइड निकाला है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो 2:1 के साथ ही बनता है, तो अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे आपका आंसर सेंट्रॉइड के साथ ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ने कुछ नहीं कहा, उसने इस सेंट्रॉइड को डिराइव कराया। स्टेप स्टार बताकर उसने कहा है कि हाँ जी ये बताओ आप क्या करोगे। उसने क्या कहा कि आपने पॉइंट डी एडी का आपने 2:1 की रेशियो का निकाल दिया। ऐसे ही आपने एक बीई ड्रॉ किया मीडियन, इससे पॉइंट पी निकाल लिया, बी क्यू निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही सी से कहते हैं आपने मीडियन ड्रॉ किया और आपने सी आर निकाल लिया, आर वाला पॉइंट निकाल लिया। तीनों ही पॉइंट सेम आते हैं। दैट्स व्हाई फोर्थ में कहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, राइट। जैसे हमने अभी ए के साथ आपने ये पॉइंट निकाला था ना, ये वाला। चलो अब पता क्या करना है आपको? ट्रायंगल आपका वही है, बी से मीडियन ड्रॉ किया, बीई इज द मीडियन। चलो करो, ये क्वेश्चन कर ही लो तभी समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ये ट्रायंगल है एबीसी 4 2 6 5 1 4, बीई इज द मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट ई। बी मैंने क्या कहा, क्या है? बीई क्या कहा है मैंने? मीडियन। तो मीडियन क्या करती है? ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? ई क्या बन गया? मिड पॉइंट। अगर वो मिड पॉइंट बना है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ठीक है ना, चलो लगाओ। क्या बनेगा ये? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, क्या बनेगा? 5/2। नेक्स्ट क्या बनेगा? 6 डिवाइड बाय 2 3। समझ में आ गया? अब रेशियो उसने कहा है कि इस पे कोई पॉइंट है Q और उसकी रेशियो भी है 2:1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट Q। P के कोऑर्डिनेट्स आपने पहले ऐसा निकाले थे, 11/3 11/3। उसी पर उसी ट्रायंगल में एक अलग से पॉइंट Q कह के हमने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो ये मल्टीप्लाई होगा यहां से और 1 मल्टीप्लाई होगा यहां पर। ठीक हो गया? तो 2 के कोऑर्डिनेट Q के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे 2 into 5/2
प्लस 1 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3। समझ में आ गया? ऐसे ही 2 इंटू 6 बाय 2 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। फिर से हमारे पास क्या आ रहा है क्यूब के कोऑर्डिनेट्स 11/3 11/3। मतलब पी एंड क्यू कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब पता है ना हमें, जहां पॉइंट क्यू है वहीं पे पॉइंट पी है, आपस में मिलते हैं, दोनों पॉइंट्स सेम है। कि जिस पॉइंट ने एडी को 2:1 की रेशियो में डिवाइड किया उसी पॉइंट ने बीई को भी कर दिया और वही पॉइंट सी एफ को भी करेगा। तो अगर आप आर भी निकालोगे ना जैसे उसने कहा है तो हमारे पास वो भी 11/3 ही आएगा। इसी ट्रायंगल में मैंने ऐसे कहा कि ये सी एफ भी मीडियन है और जो एफ पे पॉइंट है वो आर है, आर के कोऑर्डिनेट्स निकालो वो भी 11/3 आएगा। दैट मींस द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल intersect at one point and that point is called the centroid। और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यूज करना है। ये तो इनकेस अगर भूल जाते हो, वैसे डिराइव भी नहीं करोगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं भूल गया है तो आपको ये भी याद नहीं होगा कि 2:1 की रेशियो होती है, राइट। और अगर इतना भी याद नहीं करते, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 3, तीनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 3। ये मैंने किसका फॉर्मूला लिखा है? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये x1 x2 x3 क्या है, y1 y2 y3 क्या है? कोऑर्डिनेट्स किसके? एबीसी। एबीसी क्या हुए? ट्रायंगल के वर्टिसेस। ट्रायंगल के वर्टिसेस ले रहे हो, कोई और अंदर का पॉइंट नहीं ले रहे आप। जिन 3 पॉइंट से ट्रायंगल बना है उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया डिवाइड बाय 3, उन्हीं के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया डिवाइड बाय 3। समझ में आ गया? अपने फॉर्मूलाज की लिस्ट में लिख लो, ये सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में सेंट्रॉइड आता है और फॉर्मूला कोई बहुत मुश्किल सा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तीनों वर्टिसेस को ऐड किया, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो तीनों एक्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3, 3 ले रहे थे डिवाइड बाय 3 किया है। कोई हमें नई सी चीज में नहीं है कि हमें यहाँ पे 5 या 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही तीनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया डिवाइड बाय 3, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बनकर आ जाएगा। समझ में आ गया इतना हमें? क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसका ना 5th पार्ट उसने कहा हुआ है। 5th पार्ट, ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जो उसने आपको 4 पार्ट्स में नंबर्स के साथ करवाया ना, वही उसने 5th पार्ट में कहा है ना, x1 x2 के साथ करोगे आपके पास ये फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। अभी डेरिवेशन में नहीं पढ़ेंगे, इन अक्टूबर जब लगेगा कि हम ये सब प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हैं, याद होने लग गया है, तब इसकी डेरिवेशन अगर स्कूल कहेगा कि नहीं आ सकती है तो हम डालेंगे, अदरवाइज नहीं आती। डेरिवेशन नहीं आती आपको, तो समझ में आ गया हमें? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। ये कर सकते हो आप। ABCD is a rectangle formed by points ये ना क्लास 9 में चैप्टर 8 में किया था, ठीक है, और उसी चीज को ज्योमेट्री से प्रूव करते थे। अब आप प्रूव करोगे कोऑर्डिनेट से। B is -1 4, C दिया हुआ है 5 4 और D दिया हुआ है 5 -1। P Q R S are the midpoints of AB। AB का मिड पॉइंट क्या हुआ? P। BC का मिड पॉइंट, CD का मिड पॉइंट और AD का मिड पॉइंट, ठीक है। चारों लाइंस, चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को हमने ड्रॉ कर लिया। याद आई है 9th क्लास चैप्टर 8 है ना? हाँ, वो देखो कितनी बड़ी फाइल है। हाँ, क्योंकि इसमें एक एक्सरसाइज में बार बार यही चीज रिपीट होती है, वो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते थे, है ना? अगर याद हो, डायगोनल ड्रॉ करके पैरेलल करते थे, फिर उसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, याद आ गया ना? अब वो बहुत ही, हाँ
अरे क्या है, जो तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें वही नहीं आता, बाकी सब आता आगे पीछे वाला। 7 नंबर इसमें बदल दो, बाकी को आगे। आगे जो बाकी कितने मार्क्स आए थे, मतलब 33 मार्क्स आए थे ना। नहीं हाँ एमसीक्यू भी ना। ठीक है। सो इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS स्क्वायर। तो अब उसने क्या किया, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो नाइन्थ पूरी याद आ गई होगी, है ना। कुछ धुंधली यादें होती है ना, पीछे से याद आती है कि अच्छा कभी पढ़ा था ऐसा कुछ, है ना। हाँ, तो दिस इज PQRS, राइट। तो ये कहता है कि ये क्वाड्रिलेटरल बना। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो 4 साइडेड वाली 4 क्लोज्ड फिगर बन के आ रही है हमारे पास। तो हाँ, बिल्कुल बन के आ रही है। तो वो कहता है अब बताओ ये फिगर है क्या। रोम्बस है। हाँ, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस, शुगर इतना तो याद है ना। हाँ, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल, स्क्वायर के अंदर बनेगा हमेशा स्क्वायर, और पैरेललोग्राम के अंदर बनेगा हमेशा पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल होगा उसके अंदर भी क्या बनेगा हमेशा, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल नहीं, पैरेललोग्राम, वो तो बनेगा ही क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया इतना हमें। मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो चीज जो हमने यूज किया था अपना ज्योमेट्री, अब उसी को हम कोऑर्डिनेट के थ्रू प्रूव करेंगे। अच्छा, पहले अगर हमें कोऑर्डिनेट के थ्रू प्रूव करना है कोऑर्डिनेटरल, आपने पीछे भी क्वेश्चन किया था कि हाउ टू चेक विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इज फॉर्म, तो हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ साइड्स, है ना। अगर हमें साइड्स निकालनी है, किसकी साइड्स निकालेंगे, लेंथ किसकी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, PQ QR RS PS, डायरेक्ट यही कर लें। मुझे PQ की लेंथ चाहिए, QR की लेंथ चाहिए, RS की लेंथ चाहिए, PS की लेंथ चाहिए। हाँ, P हमें निकालना होगा यूजिंग मिड पॉइंट रूल। चलो निकालो, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, P निकालो, PQRS, चारों के चारों वर्टिसेस निकालकर बताओ क्या होंगे। P क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालते, रॉन्ग ब्रैकेट, ठीक है। बड़ा इसलिए लिखती हूँ बिकॉज अगर यहाँ पर तो उतना दिखेगा प्रोजेक्ट -1 3/2, यही आ रहा है सबका, -1 3/2। दिस इज कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट P। Q क्या होगा, फोर और 4। हाँ जी, फिर से बोलो, 2 and 4। उस दूसरे वाले को डिवाइड कर दिया, क्यों भाई, पार्शियलिटी क्यों, इसको हमने 5 - 1 को डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया, 2 and 4। R क्या होगा, 5, 3/2। S क्या होगा, -2। हाँ जी, PQRS के हमारे वर्टिसेस आ गए। अभी हम बाकी सारा भूल जाएंगे, ठीक है। ये मुझे B भी भूल गया, A भी भूल गया, कुछ नहीं है। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल PQRS दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस गिवन है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकालनी है, चारों लेंथ। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डायगोनल्स। चलो निकालो, PQ लेंथ निकालनी है, we will find the length of PQ now, ठीक है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, अर्जुन और आरुष आपने नहीं किया होगा, एक बार देख लो। आरुष स्टॉप इट, स्टॉप इट, छोड़ दो इसको। -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -4 का होल, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स उनका स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स उनका स्क्वायर, और बीच में प्लस साइन स्क्वायर। ऐसे ही निकालो QR। QR में अब क्या करेंगे, 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 होल स्क्वायर अंडर। समझ में आ गया इतना हमें। फिर हम निकाल रहे हैं RS, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2
-1 हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही अब एक बार SP की लेंथ भी निकाल लो। करना है वो तुम करोगे कि वो मैं करके दूं तुम्हें? हाँ, बड़ी अच्छी बात है मैम, पूरा ही सॉल्व किया इसको, वो भी कर दो। ट्वेंटी थ्री है, वैसे ही 3 एंडिंग हो तो स्क्वायर होगा किसी का, ठीक है ना। फॉर दिस पर्पस ओनली आई प्रेफर टेकिंग इट एज 1.5 एंड नॉट 3/2। मैंने 3/2 को 1.5 दिया है, तो आपका विजुअलाइजेशन काफी इजी हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको उसने ये नहीं कहा लेंथ निकालो। अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ पर भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर। 4 - 1.5 क्या आएगा, 2.5 का स्क्वायर। जो नंबर यहाँ था वही सेम ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 3/2, 3 का स्क्वायर। 1.5 + 1 अगेन 2.5 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर अगेन 2.5 का स्क्वायर। तो चारों साइड्स इक्वल है, ठीक हो गया। कैलकुलेशंस में हमें ये नहीं करना कि स्क्वायर रूट है, हमें लेंथ निकालने को नहीं कहा है कि नहीं कि पूरी एंड तक लेंथ निकालो, आपको सिर्फ कंपेयर करनी है चारों साइड्स। तो अगर मैं यहाँ पर भी ऑब्जर्व करती हूँ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस लिखनी होंगी, हम कहेंगे यस PQRS इज अ PQ इज इक्वल टू QR, समझ में आ गया, इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। तो देयरफॉर PQRS हम इसे क्या बोल देंगे, रोम्बस। अब उसने कहा है इज द क्वाड्रिलेटरल अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस। रोम्बस है, हमें पता है, हमें जस्टिफाई करना है कि नहीं जी रोम्बस ही है, स्क्वायर क्यों नहीं है। तो स्क्वायर होगा तो क्या होगा, साथ में डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो आपको डायगोनल्स की लेंथ भी निकालनी है, तो PR और QS की लेंथ निकालो साइड बाय साइड। फाइंड द लेंथ ऑफ PR, फाइंड द लेंथ ऑफ QS। समझ में आ गया इतना? चलो निकालो खुद से एक बार। फाइंड द लेंथ ऑफ PR और QS की लेंथ निकालनी है। इसके अभी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो दोनों ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के भी, सेक्शन फॉर्मूला का भी। 2-3 क्वेश्चंस हैं जो करवाने हैं, और वो क्वेश्चंस आराम से सीख लेना, कल की क्लास में वो हो जाएंगे। थर्सडे को 3:30 में ही आपको नॉर्मल क्लास में ही कोऑर्डिनेट की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी। प्रीवियस सारे क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाकर, डिस्टेंस, सेक्शन, सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन, मतलब जो बुक में किए हुए ना उन्हीं के फर्दर नंबर्स चेंज करके अलग से शीट्स बनाकर वो हम रिवाइज कर लेंगे घर पे। यहाँ क्लास में थर्सडे और फ्राइडे ये काम करेंगे। तो हो सकता है टेस्ट जो लूं मैं सैटरडे को लूं, उसके बाद फिर मंडे को होगा। PR की लेंथ निकाल ली हमने। अच्छा ये सारा रब कर दूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रॉ दिस अगेन। PR की लेंथ कितनी आएगी, 5। 5 + 1 का होल स्क्वायर, देन 3/2 + 3/2, तो कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर। PR की लेंथ आ गई, कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अच्छा सही से नंबर हो गए,
दिस इज 36 प्लस 9, तो स्क्वायर रूट आ गया 45 का। इसने ये नहीं कहा कि पूरा एंड तक सॉल्व करो, है ना, क्योंकि हमें लेंथ नहीं निकालनी। ऐसे आप क्यूएस की लेंथ निकालोगे, क्यूएस की लेंथ क्या आ रही है, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 2 माइनस 2 होता है 0। मैम कहाँ से आ गया? हाँ मैम 3 कहाँ से आ गया? बेटा 3/2 प्लस 3/2, बताओ 1.5 1.53 राइट। समझ में आ गया, ये 3/2 था हमारे पास। तो क्यूएस की लेंथ अपने पास आ गई 5 यूनिट्स। सो बिकॉज वी नो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP and PR is not equal to SQ, therefore PQRS is a rhombus. Therefore quadrilateral PQRS is a rhombus. क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमें एक्सरसाइज 7.4 का, जो अभी फिलहाल के टाइम पर हो जाएगा अभी ये, ठीक है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 7.4 पेपर में आता है ये क्वेश्चन, सितंबर एग्जाम में पक्का आएगा, देख लेना राइट। इसमें लिखा है डिटरमिन द रेशियो। पहली चीज तो उसने क्या कह दिया, डिटरमिन द रेशियो। रेशियो में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, और सेक्शन फॉर्म। समझ में आ गया। उसने कहा है रेशियो निकालो, तो मुझे पता है कि जहां रेशियो कह दिया कहीं ना कहीं उसने सेक्शन फॉर्मूला यूज करने को कहा है, राइट। डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन, कोई एक लाइन है 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, जब हम सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था या मैंने कहा था होता है, तो हमने क्या कहा था कि एक लाइन सेगमेंट दी होगी, उसके इन बिटवीन एक कोई पॉइंट होगा जैसे कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो हमें निकालनी। डिटरमिन द रेशियो इन विच कोई एक लाइन है 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड्स, ये लाइन डिवाइड कर रही है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 2 माइनस 2 एंड B37। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक लाइन सेगमेंट हमने बनाई, उसके एंड पॉइंट्स हमें गिवन है। एंड पॉइंट्स क्या है, लाइन हमें दिया है AB, लाइन सेगमेंट दी हुई है AB, है ना, उसके एंड पॉइंट्स गिवन है AB। क्या है वर्टिसेस बताओ, एक है 2 माइनस 2 और दूसरी 37, है ना। इस लाइन को डिवाइड किया जा रहा है, 2 माइनस 2 और 37 लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है ना। और जो डिवाइड कर रही है ना वो एक लाइन है, मतलब एक दूसरी लाइन कोई ऐसे पास कर रही होगी। इस लाइन की मुझे इक्वेशन पता है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई माइनस 4, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। और ग्राफिकली ये क्या शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, पॉइंट। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट अ पॉइंट इज क्रिएटेड, है ना। तो जो ये पॉइंट है, लेट मी से दिस इज पॉइंट P। आपको निकालना है ये P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ब्रॉडली ये क्वेश्चन ये है, उसने आपको ना रेशियो दी है ना पॉइंट दिया है, बस एक लाइन दे दी। ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो रेशियो निकालनी है। हमारा पहला काम क्या होता है जब रेशियो निकालनी हो, लेट द रेशियो बी इक्वल टू K:1। जहां कहा रेशियो वहां सेक्शन फॉर्मूला, और रेशियो फाइंड करनी है तो हमें पता है हम रेशियो क्या लेंगे, लेट द रेशियो बी K:1। ठीक है, अब हम सेक्शन फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं तो कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट P।
k मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। k पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। समझ में आ गया? तो 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। दूसरा k मल्टीप्लाई होगा 7 से, है ना, और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस। इतना निकाल लिया, समझ में आ गया? राइट। आपको इसके बाद क्या दिया होता था? या तो कहते थे ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए 2 3, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपने निकाल लिया, है ना। यहाँ पे पॉइंट हमें नहीं दिया होगा, ये कौन सा पॉइंट है हमें नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट कहाँ लाए करता है? इस लाइन सेगमेंट पर और इस लाइन पर, जिसकी इक्वेशन मेरे पास है। तो क्या करना चाहिए हमें? ये पॉइंट इस लाइन पे लाए करता है कि नहीं करता? इसका मतलब दिस पॉइंट इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। समझ में आ गया? लिखो P, जो ये पॉइंट P है, एज पॉइंट P लाइज ऑन लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0. Therefore, point P is a solution of the line. और अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन है लाइन का, तो इसे क्या करना चाहिए? हाँ जी, लीनियर इक्वेशंस में किया था ना, सॉल्यूशन ऑफ अ लाइन ऑफ एन इक्वेशन क्या करता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिख लो लाइन की जगह यहाँ पे, है ना। अच्छा, सॉल्यूशन का काम क्या होता है? कैसे? उसकी वैल्यू फिल कर देंगे किसमें? x की वैल्यू x में, y की वैल्यू y में, और हमारा आंसर बैलेंस होगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हमारा काम क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या था पॉइंट का? 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। इसको उठाकर हम क्या लिखेंगे? x में। y कोऑर्डिनेट को उठाकर क्या लिखेंगे? y। 2 इंटू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की जगह मैं लिखूंगी 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। और जो 8th में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की थी ना, वे कुछ उस तरह से बनकर हमारे पास आ गया है। यहां से k की वैल्यू निकालोगे, रेशियो आ जाएगी, k से पॉइंट भी आ जाएगा। करो, k की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन कल एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा। सिक्स के प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4। इसमें भी अगर मैं एलसीएम ले लूंगी तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये समझ में आ गया? तो अब ये कॉमन एलसीएम हो गया, k प्लस 1 थ्रू आउट, ऊपर है 6k प्लस 4, 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4। एक ना ये गलती बहुत करते हो, जब आपका ब्रैकेट है और बाहर माइनस साइन है, दोनों टर्म्स के साइन चेंज करते हैं। आप लिखते हो -4k प्लस 4। समझ में आ गया? टेक केयर ऑफ, क्योंकि अभी जो पिछले क्वेश्चन है एपी में यही गलती हुई है। 6k प्लस 4, ये k प्लस 1 यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0। अगर ये k यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल कम 0। तो 6k प्लस 4, 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 13 माइनस 4 9k, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई? 2/9। Therefore ratio is 2/9 is to 1, जिसे आप लिखोगे 2:9। Therefore the required ratio is 2:9।
समझ में आ गया? द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:1। पॉइंट भी निकाल लो, बुक्स बंद करने को मैंने नहीं कहा है, पॉइंट भी निकालो, फाइंड द पॉइंट ऑल्सो। पी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालो। के की वैल्यू क्या आई थी? 2:9, 2/9। के की वैल्यू थी 2/9। पुट दिस वैल्यू, पुट के एज 2/9 इन पॉइंट पी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/9 प्लस 2 अपॉन 2/9 प्लस 1। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन लंबा होता है, आपको पॉइंट निकालने को भी कहा जाता है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 7 इंटू 2/9 माइनस 2 अपॉन 2/9 प्लस 1। कैलकुलेशंस करके लाना, ठीक है? आज आपकी क्लास अगर आप आते हो 6 to 7 में, मैं कोऑर्डिनेट नेक्स्ट आपको स्टार्ट करवा दूंगी शुरू से, फिर तुम्हारे लिए क्लास लगेगी है, उसने कोऑर्डिनेट स्टार्ट करना है, डिस्टेंस फार्मूला मुझे बता दोगे तो मैं आपको क्लास फिर आज से ही स्टार्ट करवा दूंगी, बिकॉज कल मैं क्लास नहीं